नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर किसी इंसान की सोच समझ या उसकी बातें पसंद नहीं आती तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कभी कभी दूसरों को समझना पड़ता है, दूसरों की बातें माननी पड़ती हैं, दूसरों की बातों के साथ अपनी हामी भरनी पड़ती है। कभी कभी ये जीवन में, इंसान के जीवन में ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त सौरभ गांगुली वाला मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से सौरभ गांगुली के मुद्दे ने एक तूल पकड़ा हुआ है, तो सौरभ गांगुली के मुद्दे के पीछे की हकीकत क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्यों? सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझा देता हूं कि सौरभ गांगुली को हाल ही में जब कूलिंग पीरियड बढ़ाने की बात की गई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ गांगुली और जय शाह दोनों का कूलिंग पीरियड को बढ़ा दिया था और यह साफ कर दिया था कि 3 साल तक इन दोनों के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हरी झंडी दे दी थी कि सौरभ गांगुली 3 साल तक, आने वाले 3 साल तक रह सकते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? अचानक ऐसा क्या हो गया? कैसे हालात बदल गए कि सौरभ गांगुली जो अभी तक सबके चहेते थे, सबसे ज्यादा उनको अहमियत दी जाती थी, तो आखिर क्यों सौरभ गांगुली के साथ ऐसा हो गया कि सब उनके विरोध में खड़े हो गए? सौरभ गांगुली के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है। तो इसके पीछे की देखिए वजह अगर समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे कि आखिर एकदम अचानक क्यों हालात बदल गए, क्यों सौरभ गांगुली को हटाया जा रहा है। कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जो हमें समझना पड़ेगा। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं, ग्रेग चैपल के दौर में, जब सौरभ गांगुली टीम इंडिया के कप्तान हुआ करते थे और ग्रेग चैपल टीम इंडिया के कोच हुआ करते थे। अगर उस मुद्दे को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सौरभ गांगुली के साथ ये क्यों हो रहा है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पद से सौरभ गांगुली को क्यों हटाया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ इस किस्से में मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि जब सौरभ गांगुली टीम इंडिया के कप्तान हुआ करते थे, उस वक्त ग्रेग चैपल वाला जो मामला था वो उसने बहुत तूल पकड़ा था और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवादों में से एक वो मामला रहा था। विवाद इतना बढ़ गया था उस वक्त सौरभ गांगुली और ग्रेग चैपल का कि बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि संसद तक बहस चालू हो गई थी। संसद में भी उस दौरान बहस हुई थी सौरभ गांगुली के मुद्दे को लेकर, और उस वक्त जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कहना पड़ा था कि क्या मैं एक को बलि चढ़ा दूं। तो ये चीजें जो है उस वक्त बिगड़ी थी, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह ये थी कि ग्रेग चैपल ने एक बार सौरभ गांगुली से जिम्बाब्वे दौरे पर, जब सौरभ गांगुली का बुरा दौर चल रहा था, बल्ले से रन निकल नहीं रहे थे, उस वक्त ग्रेग चैपल ने सौरभ गांगुली से एक बात बोल दी थी कि आपको अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने के लिए कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। और उस वक्त ग्रेग चैपल चाहते थे कि मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह जैसे जो खिलाड़ी उभर रहे हैं, जो खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों को ज्यादा प्रमोट किया जाए, खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जाए और सौरभ गांगुली को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। ग्रेग चैपल के सुधार के बारे में जब गांगुली को पता चला तो गांगुली को ये चीजें बहुत बुरी लगी। गांगुली ने सीधा सीधा विरोध किया था ग्रेग चैपल के उस बयान का कि ग्रेग चैपल चाहते हैं कि वो कप्तानी छोड़ दें। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि ग्रेग चैपल को हटा दिया गया। ग्रेग चैपल वाला जो मामला था वो विवादों वाला मामला ये हुआ कि आखिरकार ग्रेग चैपल को अपनी कोचिंग से हाथ धोना पड़ा, ग्रेग चैपल चले गए। लेकिन आखिरकार सौरभ गांगुली भी टीम से चले गए, उनको टेस्ट टीम से भी हटा दिया गया, उनके मतलब गांगुली ड्रॉप भी हो गए, कप्तानी भी गांगुली की चली गई। वो तो भला हो वेंगसरकर का, जब वेंगसरकर सेलेक्टर्स बने, चीफ सेलेक्टर बने, तो उन्होंने गांगुली को दोबारा से वो टीम में लाए। लेकिन वो मामला ऐसा हुआ कि ग्रेग चैपल को भी अपनी कुर्सी खोनी पड़ी और गांगुली भी टीम से नदारद हो गए। ना गांगुली कप्तान रहे और ना ही गांगुली टीम के खिलाड़ी रहे। लेकिन उसके पीछे की वजह क्या? देखिए, उसमें आप एक चीज समझिए कि जब ग्रेग चैपल टीम इंडिया में आए थे तो उसके आने की वजह भी सौरभ गांगुली थे। सौरभ गांगुली ने बहुत सिफारिश ग्रेग चैपल की थी कि मुझे जो कोच चाहिए वो ग्रेग चैपल होना चाहिए, और उसके बाद में गांगुली की फिर ग्रेग चैपल से अनबन हुई। अब बात सारी ये है कि जब सौरभ गांगुली ग्रेग चैपल को लाए तो फिर उनके साथ अनबन क्यों हुई? उसके पीछे की वजह यही है कि ग्रेग चैपल ने सौरभ गांगुली की मनमानी नहीं सुनी। ग्रेग चैपल ने उनको सलाह देनी शुरू की कि आप कप्तानी छोड़ दीजिए, और सौरभ
सौरभ गांगुली को ये बात नागवार गुजरी। सौरभ गांगुली को ग्रेग चैपल की वो सलाह अच्छी नहीं लगी। कुल मिलाकर बात ये है, ये समझा जा सकता है कि सौरभ गांगुली के लिए कोई भी इंसान वो तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो उनके मन मुताबिक बातें करता रहे, उनके हिसाब से चलता रहे, उनके हिसाब से बातें होती रहे। जहां उनका विरोध करना शुरू कर दिया वहां पर सौरभ गांगुली की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। वो सीधे स्ट्राइक ड्राइव की बजाय क्रॉस बल्ले से खेलने लगते हैं। ये सौरभ गांगुली का करियर रहा है और अगर आप ग्रेग चैपल वाले मामले को समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि सौरभ गांगुली को कोई भी इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक वो उनकी बातें मानता रहता है। अब यहां पर देखिए, इस मामले से अलग भी एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू है आने वाला वनडे वर्ल्ड कप। आने वाला वनडे वर्ल्ड कप भारत में होगा, भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। तो जाहिर तौर पर यह जरूरी है बीसीसीआई के लिए कि बोर्ड के सभी मेंबर्स एकजुट हों। अगर सभी मेंबर्स एकजुट होंगे तो जाहिर तौर पर भारत उसका सही से मेजबानी कर पाएगा। तो यहां पर सौरभ गांगुली और बाकी जो सदस्य थे बीसीसीआई के, वो एक मत नहीं थे। वो उन सदस्यों में आपस में एकजुटता नहीं थी, विवाद बहुत थे। जो खबरें हैं वो लगातार ये कि सौरभ गांगुली और बाकी बीसीसीआई के सदस्यों में बहुत ज्यादा विवाद था। आपस में एक सलाह नहीं थी, एकजुट नहीं थे सभी सदस्य। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हटाने को लेकर, क्योंकि कुछ सदस्यों का तो यह भी कहना है कि गांगुली विज्ञापन में अपनी मनमानी चलाते थे। कुछ विज्ञापन ऐसे थे जिनको बोर्ड पसंद नहीं करता था, लेकिन सौरभ गांगुली ने उनको हरी झंडी दी। तो ये तमाम तरीके के आरोप सौरभ गांगुली के ऊपर लगे हैं। ये भी लगा है कि सौरभ गांगुली के कामकाज से कुछ सदस्य जो थे वो खुश नहीं थे। तो ये तमाम जो विवाद है, ये ग्रेग चैपल के वाले मामले को अगर आप समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गांगुली को वो कोई भी इंसान तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो उनके फैसले में दखल अंदाजी ना करे। जहां उनके फैसलों में दखल अंदाजी शुरू हो जाती है, गांगुली को वो इंसान अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए ग्रेग चैपल वाला जो मामला था, ग्रेग चैपल चले गए, उसी तरीके से सौरभ गांगुली का अब पद चला गया। उस वक्त ग्रेग चैपल के ऊपर सौरभ गांगुली भारी पड़े थे क्योंकि उस वक्त कप्तान थे, बड़ा नाम हुआ करते थे सौरभ गांगुली। लेकिन अब खुद अपना जो फैसला है वो गांगुली के ऊपर अपने आप भारी पड़ गया और गांगुली को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ रहा है। तो ये पूरा जो मामला है ना, ये मामला कह सकते हैं कि अपने अहम से जुड़ा है, ईगो से जुड़ा है, और ये तमाम चीजें इस वक्त सौरभ गांगुली के अगेंस्ट जा रही हैं। तो आपका सौरभ गांगुली के इस कहानी पर, इस किस्से पर क्या कहना, और क्या आपको लगता है वास्तव में कि गांगुली को अपना अहम, अपनी ईगो ही उन पर भारी पड़ गई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।